हेलो दोस्त, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर आरबी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम बताने वाले हैं स्ट्रेंजर SP-B3 के बारे में। मैंने इसके पहले भी भाग 1 भाग 2 में इसका जानकारी दिया है। अगर आप तक मेरे जो वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसे आप देख करके समझ सकते हैं। और आज की क्लास में यह तीसरा भाग मैं बताऊंगा। तीसरा भाग में आज जो डिटेल्स बताने वाला हूं वो है कि ट्रांजिस्टर बार बार ख़राब होते क्यों हैं, क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है। बहुत सारे एम्पलीफायर में हमेशा शिकायत रहता है कि ट्रांजिस्टर हीट होता है, ट्रांजिस्टर ख़राब हो रहा है, लोड देने पर बहुत हीट होता है, थोड़ा सा लोड में टैंप मारता है, यानी तरह तरह के फॉल्ट जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो इस सब के पीछे का कारण क्या होता है। कंपनी से सेट आती है तो बहुत अच्छा बजता है। आप देखते होंगे कि कोई भी कंपनी का सेट आता है काफ़ी दिन तक ठीक ठाक बजता है, लेकिन जब ये सेट एक बार ख़राब हो जाती है, मिस्त्री के यहाँ जाता है और उसके बाद ये सेट बार बार जो है डिफ़ॉल्टर होना शुरू हो जाता है। ऐसा अक्सर हाँ देखा गया है और ऐसा कस्टमर लोग शिकायत भी करते हैं कि बार बार बनाते हैं, ख़राब होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न है। कंपनी से आने के बाद मशीन जब तक ख़राब नहीं होता ठीक चलता है और एक बार ख़राब होने के बाद वो डिफ़ॉल्टर होना शुरू हो जाता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि एम्पलीफायर का मॉसफेट का प्रॉब्लम बार बार क्यों होता है, मशीन हीट क्यों होते हैं, ट्रांजिस्टर बार बार ख़राब होता है, यानी बहुत सारी समस्या उत्पन्न होते हैं। तो ये सारी समस्याओं को आज इस क्लास में हम बताने वाले हैं। अगर जो नए हैं या जो पुराने मेरे कस्टमर हैं तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके पहले भी मैंने स्ट्रेंजर का क्लास दे चुका हूँ, डिटेल्स मैंने दिया है, जिसमें जो है से 501, 502, 701, स्ट्रेंजर 350, स्ट्रेंजर 250 और ये सारे का हमने डिटेल्स बतलाया है। आप चाहें तो इसका नोट्स बना करके आप रख सकते हैं और जो अगर समस्या आपके पास समझ में नहीं आता तो समस्या को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम ज़रूर उसका उत्तर देंगे। और आगे आपकी सुविधा के लिए मैंने एक चैनल शुरू किया है, तो वो चैनल का नाम आपको टेलीग्राम चैनल है और आज मैं उसके बारे में बतला रहा हूँ कि आप हमारे वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएंगे। आप चाहें तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आपका एक ग्रुप बनेगा जिस ग्रुप में आपको हम रखेंगे, उसमें सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे और इस चैनल के माध्यम से हमें उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी लाभ होगा। तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम इसमें बतलाएंगे कि फ़ॉल्ट क्या हो रहा है। तो थोड़ा सा इसमें फ़ॉल्ट हम आपको दिखलाते हैं लाइन देकर करके इसमें फ़ॉल्ट क्या हो रहा है, तब आगे का इसमें जो है हम प्रोसेस बतलाएंगे कि इसमें ट्रांजिस्टर कौन होते हैं और ख़राब क्यों होते हैं। आज इसी पर चर्चा हम करेंगे कि
ताकि आप जो है आगे चल कर के कोई भी एम्पलीफायर हो आप सही बना सकें और सक्सेस हो सके। क्योंकि अंदाज पर बनाना एक अलग होता है काम, लेकिन आप परफेक्ट अगर बनाएंगे तो आपका अपना नॉलेज अपना अंदाज होगा। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि अब तक जितने भी एम्पलीफायर आप बनाए होंगे, शिकायत आया होगा तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, और आज इस वीडियो से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और बिल्कुल जो है से कि 100% उम्मीद है कि अगले आप एम्पलीफायर को जो भी रिपेयर करेंगे उसमें आप सावधानी बरतेंगे तो काफ़ी आपका फ़ायदा होगा और कस्टमर को आप सही सर्विस दे पाएंगे। तो चलिए ठीक है, आगे की बातचीत तो फिर आगे होगी, लेकिन अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए हम इसमें लाइन देते हैं। सबसे पहले लाइन दे करके देखते हैं क्या इसका स्थिति है। तो इसमें हम अब लाइन देंगे। देखिए पावर है, यहाँ पर पावर है, ये पावर जो है से कि हम ऑन कर रहे हैं। तो थोड़ा सा कैमरा को हम पीछे लेंगे। तो देखिए यहाँ पावर है, पावर को हमने ऑन किया और देखिए क्या स्थिति कर रहा है हमारा। देखिए पावर यहाँ पर शो किया और चेक लिख रहा है, और बगल में यहाँ पर देख रहे हैं आप प्रोटेक्ट मोड का सिग्नल दर्शा रहा है ना। एसपी के प्रोटेक्ट मोड का सिग्नल दर्शा रहा है, कहने का मतलब इसमें प्रॉब्लम है। तो ये फॉल्ट हमें चेक करने के लिए बतला रहा है कि आप चेक कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि और हम बतलाए थे कि यहाँ पर ये स्विच का भी वर्क है। देखिए तो ये जो है सीसी कहने मतलब एक्टिव और जो है से कि क्लिप ऑन कंट्रोल का जो है से कि हमारा संकेत दिखाता है। इससे आपको बेस और थोड़ा गेन बढ़ता है, गेस कंट्रोल है ना। इसका कंट्रोलिंग जो है गेन कंट्रोलिंग के लिए जो है से स्विच का यूज किया गया है। तो इस तरह का इसमें फॉल्ट बतला रहा है, ठीक है। तो हम अब इसको देखेंगे, चेक करेंगे कि कहाँ से इसका प्रॉब्लम है। लेकिन इस फॉल्ट को हम बनाने से पहले आज हम जो पहले हमने बताया उस पर आज हम चर्चा पहले करेंगे कि इसमें हम किस प्रकार काम करेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं, पहले इसका डिटेल्स हम बतलाएंगे कि कौन से पार्ट्स कहाँ पर हैं और कहाँ पर कौन से पार्ट्स लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, क्यों बार बार जो है ये स्टैंडर्ड का जो है से कि 2K 3K 4K और 5K सक्सेस नहीं कर पाता है। रिपेयरिंग के बाद हमेशा शिकायत आता है, कस्टमर बार बार कंप्लेन करते हैं कि भाई ये जो है ख़राब हो रहा है। तो आखिर इसका रीज़न क्या है, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। इस रीज़न को हम आज दूर करेंगे और ताकि आप सही ढंग से रिपेयर कर सकेंगे। तो चलिए पहले सबसे इसमें लगे वो पार्ट्स को हम आज दिखलाएंगे, उसका डिटेल्स, ताकि आप रिपेयर करने में आपको सुविधा हो। कहाँ पर कौन से पार्ट्स लगे होते हैं और कितने नंबर का होते हैं उसी पर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम विस्तार बतलाएंगे। सबसे पहले इसको हमको हेडसिंग को खोल करके हटाना होगा दोनों साइड का, और इसमें हम देखेंगे कौन से ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। तो इस पर हम जो है काम करेंगे। तो मैंने जो है इस पर लगे हुए हेडसिंग को देख रहे हैं खोल करके हटाया है, और इधर भी मैंने खोल करके एक हटाया है। तो सेम ही है, तो इसमें हम डिटेल्स आपको बतला देंगे। और यहाँ पर देखिए एक ट्रांजिस्टर जो लगा हुआ है ये जला हुआ है। ये जो है से कि हमारा रेक्टिफायर डायोड है, 2 पिन का होता है, ये ट्रांजिस्टर नुमा होता है। इसका भी हम नंबर बतला देंगे, सारे डिटेल्स अब हम बतलाएंगे। तो अब ये देखना है कि इसमें हम काम जो करेंगे इससे पहले सब जो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं उसका डिटेल्स जान लीजिए, ताकि आपको काम करने में सुविधा हो। थोड़ा सा तो आप देख रहे हैं इसमें जो भी ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं हम आपको इसमें बतला रहे हैं कि कौन कौन से नंबर से यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 ये 9 ट्रांजिस्टर इसमें लगे हुए, 9 पीस, जो कि ट्रांजिस्टर आपका CSC 5200 लगे हुए हैं। और इसके बाद एक यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये जो लगा हुआ है आपका CSA 1943 है। और यहाँ पर जो लगा हुआ ट्रांजिस्टर आपका है
IRF 150 से। और ये देखिए रेक्टिफायर लगा हुआ है, भी देखने में लग रहा है ट्रांजिस्टर टाइप का है, लेकिन इसका जो है MUR 1560G लगा हुआ है। आप चाहें तो इसको आप देख सकते हैं, कोशिश हम करेंगे दिखलाने का। तो कुछ आप देख लीजिए, कुछ नंबर हम लाइट्स, ये देखिए, हाँ कुछ नंबर आपका देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से जो है आपका नंबर को, चलिए इस तरह से आपने नंबर को देखा। अब इसी टाइप का इस साइड में भी है। तो यहाँ पर देखिए एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, जो भी फॉल्ट आपको हमने दिखलाया था इसकी वजह से है। इसे हम खोल कर अगर बाहर हम करते हैं तो देखिए बिल्कुल ये जो है ख़राब है, जला हुआ है। इसे हम अभी निकाल करके दिखलाएंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल जो है जल चुका है, ख़राब हो चुका है। तो इसकी वजह से जो है हमारा फॉल्ट चेक करने के लिए लिख रहा है, और जो है प्रोटेक्ट मोड में जो है से कि SPKL दिख रहा है। और यहाँ भी आपका सेम आपका जो IRF 150N लगा हुआ है। और यहाँ पर जो लगे हुए आपका है ट्रांजिस्टर जो है, इसमें आपका CSC 5200 है, आपका यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो लगे हुए हैं 5200 है। और इसके बाद इधर जो भी ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं 9 पीस, वो आपका CSA 1943 लगा हुआ है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से लगा हुआ है। ऐसा मिस्टेक नहीं कीजिएगा, क्योंकि एक ट्रांजिस्टर जो यहाँ पर लगा हुआ है ये मिस्टेक में आपको डाल सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि जस्ट इसका अपोजिट है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड ये पावर के लिए दिया हुआ है। तो इसको ध्यान में रखना होगा। बाकी इसमें जो है आपका आउटपुट इधर लगा हुआ है, जो कि ऑडियो आउटपुट एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर है। और इधर भी आपका उसी तरह से है सेम। अब हम बतलाएंगे इसमें कुछ प्रॉब्लम, कि जैसे इसमें क्या ट्रांजिस्टर बार बार फॉल्ट क्यों हो रहा है। हमने इसमें काफ़ी परेशानी का सामना किया है, और समझ में हमें भी नहीं आ रहा था कि इसमें इस तरह का जो समस्या क्यों हो रहा है। तो हम थोड़ा सा डिटेल्स आपको बता दें ताकि आप गलती ना करें। तो देखिए इसमें परेशानी क्या हुआ था हमें, जो हम आपको बतला दें। ये मशीन में जब हम बनाए थे तो बिल्कुल ये मशीन बज रहा था, और अचानक जो है मशीन बार बार फॉल्ट करने लगा और हीट होने लगा था, और पार्टी ने शिकायत करने लगा। तो ये 2-3 बार सेट मैंने बनाया, लेकिन समझ में हमें ये बिल्कुल नहीं आया कि ऐसे क्यों हो रहा है। मेरा भी दिमाग इसमें नहीं लग पाया। लेकिन जब मैंने इसका सारा डिटेल्स ट्रांजिस्टर का देखा, चेक किया, तो ये डाटा सेट से मैच नहीं करता। नहीं, किसी भी और भी मॉसफेट का डाटा सेट से इसका ट्रांजिस्टर मैच नहीं करता। जिस नंबर का यानी इसका जो सीरीज है, इसका सीरीज नंबर जो है वो उससे मैच नहीं कर रहा था। ये हमने ध्यान नहीं दिया। होता क्या है कि अक्सर मिस्त्री लोग जो है सिर्फ नंबर मिला लेते हैं। जैसे 5200 नंबर है तो चलो भाई 5200 का ट्रांजिस्टर लगा दिया। अगर मान लिया 1943 है तो 1943 लगा देते हैं। तो ऐसा गलती करने के कारण जो है सेट में प्रॉब्लम आता है। तो हम इस चीज़ को थोड़ा सा मिस्टेक कर गए थे और ध्यान में नहीं था। तो जानते हैं कि काम जब ज़्यादा रहता है थोड़ा सा आदमी माइंड मिस कर जाता है, और मैंने ये ध्यान नहीं किया। तो और वो जो है कि गलत ट्रांजिस्टर लग जाने की वजह से मैंने काफ़ी इसमें परेशानी का सामना किया। तो आप परेशानी का सामना मत करना, क्योंकि अभी तक इसका जो भी लगा हुआ है जो ट्रांजिस्टर इसमें है, इसका जो है अभी तक कोई कॉम्बिनेशन जो है इसके जगह पर रिप्लेसमेंट का ट्रांजिस्टर अभी सही आपको मैच नहीं करेगा। क्योंकि डाटा सेट मैंने बहुत मिलाया और किसी भी ट्रांजिस्टर से मैच नहीं करता है। और लगभग जो है अगर आप लगाते भी हैं तो वो क्या होगा कि जो है सेट तो ऑन हो जाएगा, चालू भी हो जाएगा, लेकिन आपको सही आवाज़ आपको नहीं मिल पाएगा, और लोड में गर्म होगा सेट बार बार, और ये प्रॉब्लम आएगा। और हो सकता है कि ये आजू बाजू का भी ट्रांजिस्टर हीट कर जला दे, और वो जो नया ट्रांजिस्टर मैंने जो लगाया वो तो ख़राब होगा ही। तो ऐसा स्थिति में मतलब जो है इस सेट में ही प्रॉब्लम हुआ था कि मतलब यहाँ पर जो है मैंने ट्रांजिस्टर को चेंज किया और इसका जो है डाटा सेट हमने चेक नहीं किया था कि मैचिंग करेगा कि नहीं करेगा। तो नतीजा हुआ कि ये सेट बार बार फॉल्ट होने लगा। तो मैंने इसका बहुत ही बारीकी से देखा
तो समझ में आ गया कि इसका प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहली बात मैं बतला दूं कि इसमें जब भी इस तरह का जब भी कोई भी अगर डिजिटल एम्पलीफायर हो, जैसे आपका जो है के स्ट्रेंजर का है, जैसे कि ये जो भी आप देख रहे हैं इसका, या आपका जो है स्टूडियो मास्टर है, और भी क्लास एच है और C2 है, मतलब बहुत सा ऐसा डिजिटल टाइप का जो है एम्पलीफायर है जिसमें जो है आपका जो है कि टाइमिंग प्रोग्राम के द्वारा और वर्क कराया गया है। तो मतलब कहने का मतलब हुआ मेरा कि वैसे स्थिति में जो है बहुत सारे मॉसफेट का एम्पियर जो है मैच नहीं करता है, उसका वाट मैच नहीं करता है, उसका वोल्टेज कितने पिन पर कितना जाता है वो मैच नहीं करता है। तो सभी ट्रांजिस्टर को लगभग डाटा सेट एक जैसे नहीं होते हैं, और जो डाटा सेट मैच करते हैं वही ट्रांजिस्टर लगाएंगे। तो अभी तक तो हमने इसमें बहुत सारे 2-4 को जो समझ में आया था अंदाज पर मैंने डाटा सेट चेक किया, लगाया, लेकिन सक्सेस नहीं कर पाया। तो हमारे ख्याल से इसमें कोई भी ट्रांजिस्टर अभी तक नहीं लगाया जो कि सेट कर जाए। तो हमारा प्रयास यही है कि इसमें अगर आप रिपेयरिंग कर रहे हैं तो जितना नंबर का इसमें मॉसफेट लगा हुआ है उतना ही नंबर का मॉसफेट डालें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर जो है कि अगर नहीं है तो आप चाहे तो उस जगह पर कुछ समय के लिए आप नहीं भी लगा सकते हैं तो चल सकता है, लेकिन वहाँ पर जो है हमने ऐसा किया था तो सेट में प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन बट आवाज़ कम गया थोड़ा बहुत। लेकिन आपको जब ऐसा हो तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में अवेलेबल है, आप बना सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन कोशिश यही कीजिएगा कि सेम टू नंबर, कहने का मतलब है सेम नंबर। अब आपको कुछ उदाहरण बतलाएंगे कि सेम नंबर का ही कैसे लगाना है। जैसे अभी हम आपको कुछ ग्राफ हम बताएंगे, जैसे इसमें हमने पहले से ग्राफ को जो है कि बना कर रखा है। मान लिया जैसे अभी हमारे पास इसमें लगा हुआ ट्रांजिस्टर जो है यहाँ पर लगा हुआ, मान ली मॉसफेट ट्रांजिस्टर हमारा जो लगा हुआ है ना, मान लिया कि इस साइड में जो लगा हुआ मॉसफेट ट्रांजिस्टर हमारा है CSA 1943। तो हम CS 1943 ही लगाएं क्योंकि इसका डाटा सेट अभी किसी से मैच नहीं कर पाया है, हमने देखा है। तो अब आने वाले समय में हो सकता है कि इसका डाटा मैच कर जाए किसी से, तो इस तरह का समस्या इसमें आ गया, तो ये सक्सेस नहीं हो पाया। मैंने फिर जो है सेम इसी नंबर का इसमें यहाँ पर ट्रांजिस्टर को लगाया, तब जा करके ये सुधार हुआ। आप ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। तो ख़ास करके ये मतलब फॉल्ट होता है तो इसमें ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात है कि जैसे बात दी हुए आप इस साइड में भी आपका जो है लगा हुआ है 5200, तो CSC 5200 है तो CSC 5200 ही लगाइए। इसका भी डाटा सेट किसी से मैच नहीं कर पा रहा है, अभी परेशानी हो रहा है। मैंने इधर भी चेक किया था तो समझ में इसका डाटा सेट जो है डाटा सेट में वोल्टेज में अंतर पाया गया और किसी से मैच नहीं करा। अगर कोई भी आप 5200 अगर इसकी जगह पर दूसरा लगाते हैं तो आपको गड़बड़ा जाएगा। इसमें ये ध्यान रखना है कि जो शुरू में जो नंबर होता है, जैसे बहुत सारे ट्रांजिस्टर आप लोग क्या करते हैं कि सीधे 1943 है तो 1943 लगा देते हैं, या 5200 है तो 5200 लगाते हैं। इसका ये मतलब जो है कि सबसे बड़ा गलती हम लोग से या आपसे होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो शुरू में इसका जो है सीरियल जो सीरीज नेम नाम होता है, सीरीज वाला जो नाम होता है, जैसे CSA है, SC है, यानी इस तरह का 2SC है, 2SA है, और भी बहुत सारे डिटेल्स इसका जो है आता है। C52 है, A 1943 है ना, GCA 5200T है, GCA 1943T है, यानी इस तरह से बहुत सारे ट्रांजिस्टर आते हैं। तो ये आखिर कंपनी ने ऐसा क्यों दिया है उसके आगे इस तरह का नंबर? ये काफ़ी इस सब का ट्रांजिस्टर का जगह जगह पर उपयोग होता है, उसी के अनुसार सर्किट बनता है और उसी के अनुसार वोल्टेज की प्रतिक्रिया इसमें हर मशीनों में अलग अलग ढंग से किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसी स्थिति में कोशिश करना है आपको, कोई भी एम्पलीफायर हो, इस एम्पलीफायर के खाली हम बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी एम्पलीफायर हो, अगर आप उसका शुरू का सीरीज जो होता है वो नाम के अनुसार आपको ट्रांजिस्टर चॉइस जो होता है वही लगाएं, कंपनी का जो ट्रांजिस्टर आता है वही लगाएं। क्योंकि जो सीरीज दिया गया है दूसरे सीरीज कंपनी का आपको लगाते हैं तो आपका डाटा सेट नहीं करेगा, ट्रांजिस्टर हिट करेगा, वो ख़राब करेगा, या आपका सेट में हर एक तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। और कारण यही होता है कि अक्सर हाँ लोग बोलते हैं कि हमारा ट्रांजिस्टर बहुत हीट हो रहा है, जब भी लगाते हैं तो ट्रांजिस्टर ख़राब हो जा रहा है, जब भी इस तरह का आवाज़ बैठ गया, तो ये सारे समस्या आएंगे क्योंकि आपने गलत ट्रांजिस्टर को लगा दिया।
आप तो सोच रहे हैं कि 5200 लगाया तो ठीक ही लगाया, लेकिन ये आपका गलत है, क्योंकि सभी ट्रांजिस्टरों का डाटा सेट एक नहीं होते हैं, कुछ चेंजिंग होते हैं। आप पहले से मान लीजिए कोई कंपनी का लगा हुआ, मान लीजिए यहाँ पर है कुछ और आपने लगा दिया कुछ, नंबर तो सेम मिला। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका ट्रांजिस्टर जो लगा हुआ है मतलब जो है से हमारा 1943 और 1943 मान लिया यहाँ पर अभी लगा हुआ है, जैसे CSA 1943 लगा हुआ है, यहाँ पर हम लगा दिए मान लिया कि जैसे उसके अपोजिट कोई मान लिया 2SA 1943 लगा दिया, तो आपका इसके हिसाब से जो अभी ट्रांजिस्टर इसमें लगे उसके हिसाब से ये डाटा सेट इसका मैचिंग नहीं करेगा। इसके पिनों का वोल्टेज डिफरेंट रहता है, मान लिया पावर क्षमता डिफरेंट रहता है, कैपेसिटी डिफरेंट रहता है। मान लिया किसी का एम्पेयर 15 एम्पेयर का है तो कोई 17 एम्पेयर का है, तो ये सब बहुत कुछ अंतर मिलेंगे, तो इससे मैचिंग नहीं करने के कारण बहुत सारे परेशानी होंगे। इसलिए कोशिश कीजिएगा इस सब परेशानी से अगर बचना है तो हम सीधी से एक ही उपाय बतलाएंगे, क्योंकि ट्रांजिस्टर को समझना इतना आसान नहीं है, बहुत काफ़ी इसमें मेहनत लगता है और तब जाकर के आप समझ पाइएगा। तो हम सीधी शब्दों में एक ही हम बात बोलेंगे कि जितने नंबर के जहाँ पर ट्रांजिस्टर होते हैं उसका सीरीज नेम जो शुरू वाला होता है वो आप ज़रूर ध्यान दें। जैसे अगर 2SC 5200 है तो 2SC 5200 लगाइए, अगर बाय द वे C 5200 है तो C 5200 लगाइए, अगर A 1943 है तो A 1943 लगाइए, और अगर आपका कहीं पर लगा हुआ है जैसे मान लिया GCA 5200T लगा हुआ तो ये इसी नंबर का लगाइए, GCA 1943T लगा हुआ तो यही नंबर का लगाइए, अगर नहीं लगाइए तो इस तरह का बहुत परेशानी होता है। अगर TTC लगा हुआ तो TTC लगाइए, TTC 1943 में है तो 1943 लगाइए, मैंने काफ़ी इस तरह का डिफरेंट आपको जो होता है वो यही वजह होता है कि हम शुरू वाले जो है से कि नाम को ना लेकर सिर्फ हम अंक लेकर करके लगा देते हैं कि चलो भाई 5200, लेकिन नहीं, ये आपको ध्यान रखना है कि जो शुरू वाले जो है आपका जो है नाम लिखा गया 2SC 2SA CA जो भी इस तरह का जो शुरू में जो वर्ड्स होते हैं शब्द होते हैं इसका बहुत जो है से कि महत्व है, इसलिए आप गलती ना करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, तब आप कहीं एम्पलीफायर में सक्सेस हो पाइएगा। आपका प्रॉब्लम जो होता है वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, हीटिंग प्रॉब्लम जो है से कि टैंक प्रॉब्लम, बार बार मॉसफेट का ख़राब होना, आवाज़ का बैठना, आवाज़ ख़राब होना, ये काफ़ी सारे शिकायत जो है मशीन में आ जाते हैं, वो कोई भी मशीन हो, आहूजा हो, स्ट्रेंजर हो, वगैरह वगैरह, यानी ये सारे समस्या आपको मिल जाते हैं इसमें। तो आप सावधान रहिए कि जो भी आप सामान लगा रहे हैं वो कंपनी का जो लगा हुआ पहले से है सेम उसी नंबर का लगाइए, ये नहीं कि सिर्फ 5200 हम देख लिए और कोई भी कंपनी का ला करके हम लगा दिया, तो आपका ये कभी भी सक्सेस आपका ट्रांजिस्टर नहीं होंगे और सेट भी आपका सक्सेस नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है हमेशा कि आप किस तरह का, जैसे मैंने अभी आपको ये कोशिश दिखलाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मैंने थोड़ा सा अभी मैंने कैलकुलेशन किया, जैसे कि 2SC 5230 एम्पियर है तो इसका डाटा सेट अलग आपको शो करेगा, 2SA 1943 है 15 एम्पियर 100 वाट, इसका डाटा सेट अलग सेट करेगा। यहाँ पर देखिए तोशिबा का है 2SC 5200 प्लस 2SA 1943 15 एम्पियर 300 वोल्ट कैपेसिटी क्षमता इसका है ना, एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर है, तो इसका अलग डाटा सेट आपको समझ में आएगा, यानी अलग अलग का डाटा सेट है। तो इस तरह से जो है आपको सभी का डाटा सेट में कुछ न कुछ चेंजिंग होता है, और वो क्या है कि पहले के जो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं अगर उससे मैच नहीं करेंगे तो सक्सेस आपका नहीं करेगा। तो यही सबसे बड़ा जो है से आपका अब तक का एक राज है जो आप लोगों को मालूम हमने नहीं किया था, एक राज था जो नहीं बताया था। अगर इस राज को फॉलो करेंगे और इसे मंथन करेंगे और सोच समझ के अगर वर्क करते हैं तो काफ़ी आपका फ़ायदामंद होगा। दूसरी बात है ये आपका स्ट्रेंजर जो है अभी आप जो देख रहे हैं K2 K3 K4 इसमें जो भी ट्रांजिस्टर लग के आते हैं सब अलग अलग लग के आते हैं। ऐसा नहीं सोचिएगा कि इसमें लगा हुआ है तो उस वाला भी ट्रांजिस्टर हम इसी में लगा दें, नहीं, ऐसे गलती मत कीजिएगा। इसके भी जितने भी सीरीज आ रहे हैं सबका अलग अलग ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, नंबर सेम रहते हैं लेकिन सीरीज अलग होते हैं। तो ये आपको ध्यान देना हो, किसी में किसी में A 1943 लगा करके आ रहा है, किसी में C 5200 लगा के आ रहा है, किसी में कुछ अलग ढंग से आ रहा है, तो सब में अलग अलग डिफरेंट आपको नज़र आएंगे। तो ये ध्यान में आपको रखना है, तभी आपका ये सेट ऐसे सेट हो या और भी कोई भी सेट हो, डिजिटल एम्पलीफायर जो भी हैं उस सब में जो है बहुत ही अहम होता है ये सीरीज नंबर का। तो सीरीज नंबर हमेशा ध्यान में रखिएगा और उसी के अनुसार आप जो है ट्रांजिस्टर लाकर लगाइए, आपका एम्पलीफायर हमेशा सक्सेस रहेगा और 90% चांसेस यही होता है कि आपका सेट डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। तो हमें यकीन है कि
इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपका काफ़ी लाभ होगा। का विश्वास है कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कर सकते हैं प्रैक्टिकली, आप इस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं तो आपको काफ़ी समझ में आएगा। और इसमें अभी देखिए फॉल्ट है, तो फॉल्ट हम बना कर करके आपको दिखलाएंगे। फिर नेक्स्ट टाइम इसका और डिटेल्स हम बतलाएंगे। और कुछ जो है हम डाटा सेट ट्रांजिस्टर का रिप्लेसमेंट जो आप रिप्लेसमेंट करते हैं तो उसका हम जो है इस वीडियो के अंत में हम बता देंगे किसी जगह पर कौन से ट्रांजिस्टर आप यूज कर सकते हैं और किसी जगह पर नहीं यूज करना है। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ट्रांजिस्टर का आप लोग ऐसे ही लाते हैं और लगा देते हैं, तो जो है जिससे आपको टैली करेगा उसी को लगाना है, जिसे टैली नहीं करता है उसको नहीं लगाना है, जो उतना नंबर का पहले लगा हुआ उसी को लगाना है। ये बात में आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये बात को भूलना नहीं है। तब आप सक्सेसफुल आप काम करिएगा, अच्छे मिस्त्री एक अच्छे कारीगर बन पाइएगा। तो चलिए, अब तक तो जो कुछ हमने बताया काफ़ी आपको लाभ हुआ होगा। और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं विशेष लेकर करके अगले क्लास में फिर हम इसका डिटेल्स बतलाएंगे, जो बचा हुआ है डिटेल्स बतला देंगे। और हमारे चैनल से बने रहिए। जब तक के लिए धर्मेंद्र कुमार का नमस्कार।